मुझे किसी ने पूछा है कि नदियों में गंदे नाले गिर रहे हैं तो क्या फिर भी इनका जल भगवान को चढ़ाने के लायक है? बिल्कुल चढ़ाने के लायक है। 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो अपवित्र नहीं होती। मैं बता दूं, फिर ध्यान रहा कि नहीं रहा। बछड़ा गैया का दूध पीता है तो उस गाय का निकला हुआ दूध इतना पवित्र, इतना पावन है कि उसी कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक करा दिया जाए। एक एक अभिषेक 10-10 हजार अभिषेक के बराबर है। बछड़े ने जूठा कर दिया है, उसे थनों को जूठा किया है, लेकिन भी वह दूध अपने आप में बहुत पवित्र है। और अगली बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ वो यह है कि मक्खियाँ फूल फूल पर बैठ करके पराग इकट्ठा करती हैं, छत्ते पर उसका वपन कर देती हैं और वह शहद के रूप में प्रकट होता है। ये शहद क्या है? ये मधुमक्खियों की उल्टी जिसे हम कहते हैं, अच्छी भाषा में कहते हैं वपन, लेकिन फिर भी उसको अपवित्र नहीं माना जाता। वह अपने आप में बहुत पूज्य है। शहद जिस प्रकार से शहद अपवित्र नहीं है, गाय का बछड़े के द्वारा दूध पीने पर भी वो अपवित्र नहीं है, उसी प्रकार से नदियों का जल भी अपवित्र नहीं है। बाहर से गंदगी दिखाई दे रही है लेकिन अंदर से उसकी बहुत बड़ी पवित्रता है। अगले शब्दों में और मैं कहूँगा वो क्या है? रेशम का कीड़ा। जो रेशम का कीड़ा होता है, पानी में इसको उबाल करके खत्म करके धागा बनाया जाता है और पूजा के जितने भी वस्त्र हैं उन सब में रेशमी वस्त्र को भगवान के लिए ज़्यादा पवित्र माना गया है। जिस तरीके से कपड़ा बनाया जाता है तो देखा जाए तो कहा छी 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 छी, ये कपड़ा इस तरीके से बनाया गया है, लेकिन ये बिल्कुल पक्का है। गर्म पानी में खौला करके रेशम के कीड़ों को, और तब ही ये कपड़ा बन करके तैयार होता है। प्राण जाने पर इस कीड़े के बनाया गया वो रेशम का कपड़ा पूजा में जितना श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से बाहर से देखने पर नदियां पवित्र जैसी दिख रही हैं, लेकिन अंदर से वो रेशम के कपड़े की तरह पवित्र है वह। और चौथी बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, भगवान शिव के ऊपर जो चढ़ाया जाता है वो निर्माल्य होता है। निर्माल्य होता है तो गंगा जैसी पवित्र नदियां भी उनके ऊपर चढ़ाई गई हैं तो वो निर्माल्य कही गई हैं। जैसे महादेव के ऊपर चढ़ाया गया निर्माल्य कभी अपवित्र नहीं होता, तो भगवान के ऊपर चढ़ाई गई नदियां भी उसी प्रकार से अपने आप में पावन हैं, अपने आप में पवित्र हैं। एक बात मैं कहूँगा, आपको बाह्य रूप से दिखाई दे रही है गंदगी, या आपको लग रहा है कि यहाँ पर नाले वाले गिर रहे हैं, आचमन करने का मन नहीं है तो बिल्कुल मत कीजिए, आपको बिल्कुल दोष नहीं लगेगा। बाह्य रूप से देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, और आप इतने भावारोष में आप आ गए, नहीं एक लोटा पीना ही है क्योंकि यमुना यम दूतन तारते है, तो फिर सीधे ऊपर ही हम मुक्त ही होंगे। तो अभी मुक्त मत होना, अभी 10-20 साल और रह लो, नहीं तो फिर सीधे अस्पताल पहुंचना पड़ेगा। मैं उसकी बाह्य स्थिति बता रहा हूँ, अभी तो मैंने आंतरिक आपको बता दी। अब उसका जो बाह्य स्वरूप है, जो आज लोग गंदगी करने में तुले ही नहीं है और गंदगी कर रहे हैं। ग्रंथ तो ये कहता है नाभि के नीचे के कपड़े नदियों में मत धोइए, लेकिन वो नहीं मानते, वहीं थूकेंगे, वहीं शौच करेंगे और दुनिया भर का इतना वो करते हैं ये सब। तो हमारे ग्रंथ ये भी कहते हैं कि मन करता है तो आचमन कीजिए। आचमन करने के लायक जल नहीं है, मत्था टेकिए, प्रणाम कीजिए। और कहा गया कि नदियों का तो आँखों से दर्शन भी कर लो तो भी नदियाँ कल्याण कर देती हैं, कल्याण कर